वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2019 का आयोजन रविवार को जनपद के 48 परीक्षा केंद्रों पर किया गया। आजमगढ़ सहित प्रदेश के 18 जनपदों में अपराह्न 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित परीक्षा को नकल विहीन एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सेक्टर, स्टैटिक व जोनल मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई थी। कोरोना काल में आयोजित परीक्षा में अभ्यर्थियों को मास्क लगाकर तापमान चेक करने के बाद ही परीक्षा केंद्र पर जाने दिया गया, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण अभ्यर्थी परीक्षा कराए जाने से नाराज दिखे। अभ्यर्थियों का कहना था कि जब कोरोना के मामले प्रतिदिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, ऐसे में परीक्षा कराना उचित नहीं था। कोरोना का ही असर रहा कि बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। कुल 22,940 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी, जिसमें से 9,806 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। आजमगढ़ जनपद ही नहीं, पूरे मंडल और आसपास के जनपदों के निवासियों के लिए राहत भरी खबर है कि शहर के वेदांता हॉस्पिटल में एम्स हॉस्पिटल के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा अपनी सेवाएं देंगे। हृदय रोगियों को अब महानगरों में इलाज के लिए नहीं भटकना होगा। महानगरों जैसी सभी सुविधाओं के साथ मूल रूप से पड़ोसी जनपद गाजीपुर के निवासी डॉक्टर पंकज शर्मा अपनी 6 सदस्यीय टीम के साथ वेदांता हॉस्पिटल में 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। रविवार को नगर के लछीरामपुर में स्थित वेदांता हॉस्पिटल परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर पंकज ने मीडिया को हृदय रोग की जटिलताओं व उसके उपचार के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि हृदय रोग से संबंधित एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, टेम्पोररी पेसमेकर, परमानेंट पेसमेकर, कार्डियक अबलेशन, रीनल एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, पेरिफेरल एंजियोप्लास्टी इत्यादि की सुविधा मिलेगी। ओपीडी की सेवा 17 अगस्त से सोमवार से शनिवार प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगी। डॉक्टर पंकज ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, बस जो ICMR की गाइडलाइन है उसे हृदय रोगियों सहित सभी को फॉलो करना है। मैंने अपनी यूजी और पीजी की पढ़ाई कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। फिर उसके बाद डीएम के लिए, सुपर स्पेशलिटी के लिए मैं एम्स में सेलेक्ट हुआ और मैं एम्स से पढ़ाई करके और ईपी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की पढ़ाई मैंने चंडीगढ़ पीजीआई से की करके और मैं यहाँ पे आया। सर, क्या क्या सुविधाएं आजमगढ़ में रहेंगी वेदांता की तरफ से? आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। हम ये कह सकते हैं कि अब बाहर हार्ट के मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा और तो ये बेहतर सुविधाएं अपने मंडल में मिलेंगी। जी बिल्कुल, अब हार्ट के मरीजों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर जाकर जो वो इलाज करवाते हैं उससे कम पैसे में और अच्छी क्वालिटी का ट्रीटमेंट अब यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन होती है, तो उसका ख्याल रखा गया है जैसे जी ज़रूर, इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए ही यहाँ पे हम लोगों ने कैथ लैब का प्लान किया है और उसी रेट पे, उसी दर पे हम लोग काम करने को तैयार हैं। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है ये वेदांता हॉस्पिटल जो है ये एक एनजीओ का भी काम करता है और उससे ये हमेशा ही ये गरीबों के भलाई के लिए काम करता आ रहा है और आगे भी हम लोग इसी उद्देश्य से यहाँ पे जुड़े हैं कि पूर्वांचल के लोगों की भलाई हो सके। क्योंकि मैं भी पूर्वांचल का ही हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ यहाँ के लोगों का दर्द। सर, आपकी टीम में कितने लोग हैं और किस तरह से? जी, कैथ लैब में टोटल 6 लोग होते हैं और सारे एक्सपर्ट हैं, सारे
कैथ लैब टेक्नीशियंस हैं, 24 घंटे यहाँ पे वो रहेंगे। इसमें कोरोना का संकट चल रहा है, तो कोरोना और हार्ट के लिए कहा जाता है कि बहुत सी मौतें हार्ट अटैक से हो जाती हैं, तो कोरोना जो संक्रमित होते हैं या हार्ट के जो रोगी हैं उनको किस तरह से बचाव करना चाहिए? देखिए, बचाव के लिए ICMR ने जो गाइडलाइन तय किए हैं उसी गाइडलाइन से हर किसी की बचाव हो सकती है। एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को अपने इम्यूनिटी को बूस्टअप करना है। इम्यूनिटी अगर ठीक रहेगी तो कोरोना की कोई भी रोग सामने नहीं आएगा। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि भारत में कोरोना से मृत्यु दर काफ़ी कम है, तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन फिर भी बचाव तो ज़रूरी है। हार्ट का कुछ अलग से नहीं है बचाव के लिए? हार्ट के जी, हार्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस अवसर पर वेदांता ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर विशाल जायसवाल ने कहा कि ये हमारे आजमगढ़ मंडल के लिए सौभाग्य की बात है कि देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट एम्स के प्रोडक्ट डॉक्टर पंकज शर्मा की सेवा हमारे जनपद आजमगढ़ को मिलेगी। पूरे जनपद के लिए, हमारे मंडल के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ कार्डियक की ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिसके लिए लोग, जो कि सर ने अभी बताया कि लोग दूर दूर जाते थे किसी भी कार्डियक अटैक के लिए, जो हमें 2 घंटे में जो है कैथ लैब की आवश्यकता पड़ती है, बट ये हमें अवेलेबल नहीं थी। जो भी था ये बनारस था, कम से कम 4 घंटे का रास्ता लखनऊ था। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसके प्रोडक्ट हैं सर, और वहाँ के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ये हमारे जनपद के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी। जब मैं सर से मिला तो जब इनका मैंने रुझान देखा कि ये पूर्वांचल के हैं, तो इनके अंदर एक खुद ऐसी जागरूकता आई, तो हमें भी इस चीज़ की खुशी हुई कि क्योंकि बाहर का कोई भी आता है तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने रहता है, तो स्टेबिलिटी नहीं रह पाती थी। बहुत लोग मिलते थे, लेकिन फिर हम लोग की इतना सारी चीज़ें करें और हमारे लोगों का विश्वास बने और तब तक चले जाते थे। लेकिन सर जब पता चला कि पूर्वांचल के हैं तो एक अपना अपनत्व जागा, और सर का पूरा सहयोग है, और हम लोग मिल के जो है इस जनपद को अच्छी से अच्छी सेवा देने की कोशिश करेंगे। आजमगढ़ जनपद और पूरे मंडल को अब कार्डियक से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो जितनी इकोनॉमिकल सेवा होगी वो देंगे। हमारा हॉस्पिटल जो है आज आयुष्मान भारत से इम्पैनल्ड है, और पूरे मंडल में आज की डेट में हम लोग मोर देन 1700 आयुष्मान के पेशेंट को ट्रीट कर चुके हैं, जो कि किसी भी हॉस्पिटल के कई गुना है। कोई भी हॉस्पिटल अभी 100-200 से ज़्यादा का नहीं किया हुआ है। और हमारा हॉस्पिटल आज की डेट में जितने TPA इंश्योरेंस कंपनी इम्पैनल्ड है, सबसे इम्पैनल्ड है। और बहुत अच्छी बात है कि अभी अभी हमारा हॉस्पिटल जो है ECHS से भी इम्पैनल्ड हुआ है। कोरोना संक्रमण काल के बावजूद पूरे जनपद में जश्न आज़ादी का पर्व पूरे हर्षोल्लासपूर्वक मनाया गया। सरकारी कार्यालयों, निजी संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों में पूरी आन बान व शान के साथ ध्वजारोहण हुआ। आयुक्त कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय तिरंगे गुब्बारों से बड़े ही खूबसूरत अंदाज में सजाए गए थे। प्रवेश द्वार को भी तिरंगे गुब्बारों से सजाया गया। मंडलायुक्त कार्यालय पर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत और जिलाधिकारी कार्यालय पर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने ध्वजारोहण किया। भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय। ध्वजारोहण के कार्यक्रम के उपरांत मंडलायुक्त व जिलाधिकारी कार्यालय में विचार गोष्ठियों का आयोजन हुआ।
मंडलायुक्त सभागार में आयोजित गोष्ठी को विभिन्न उच्चाधिकारियों ने संबोधित किया। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि लंबी गुलामी व अनगिनत बलिदानों के बाद हमें जो आज़ादी मिली है, हमें उस आज़ादी के सही मायने को समझते हुए उसे सहेजे रखना है। इस बीच हमें कोरोना से भी जंग जारी रखते हुए उससे भी स्वतंत्रता पानी है। आज के दिन हम सब आज़ाद हुए थे और हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी। बहुत लंबी गुलामी के बाद, अंग्रेजों से बहुत बलिदानों के बाद ये आज़ादी मिली थी और इस आज़ादी को हमने बहुत सहेज के अब तक रखा हुआ है और इसी को हम एक पर्व के रूप में हर साल इस दिन मनाते हैं। जैसे आजकल हम लड़ रहे हैं कोरोना से, उससे भी हमें स्वतंत्रता पानी है और वो कैसे पा सकते हैं? जब हम बिल्कुल एक हो जाएं, एक दूसरे की परवाह करें। देखिए, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि मैं निरंकुश हो जाऊं, निर्भीक हो जाऊं पूर्णतया। स्वतंत्रता का एक दायरा है जिसमें हमें अपनी स्वतंत्रता तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ दूसरे की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखना है। क्या मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा हूं जिससे मेरा दायरा इतना बढ़ रहा है जिससे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसको दिए गए हैं, जो दूसरे को हक दिए गए हैं, कहीं मैं उसको तो नहीं, उसमें तो अतिक्रमण नहीं कर रहा हूं, उसको तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं। इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका परिषद के कार्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस का पर्व समारोह पूर्वक मना। यहाँ पालिका अध्यक्षा शीला श्रीवास्तव ने ध्वजारोहण किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने पालिका कर्मियों की हौसला अफजाई की। कोरोना काल में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को बयां करते हुए उन्होंने गंदगी से आज़ादी के सपने को भी साकार करने की बात कही। कोरोना काल में भी असीम उत्साह व उमंग के साथ जश्न आज़ादी का पर्व स्कूलों में भी मनाया गया, लेकिन यहाँ बच्चों की अनुपस्थिति ने रोमांच को थोड़ा फीका जरूर कर दिया। आज़ादी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब स्कूलों में बच्चों के बगैर राष्ट्रीय पर्व का आयोजन हुआ है। इस बार बच्चों ने घरों में ही रहकर ऑनलाइन माध्यमों के जरिए विद्यालयों में आयोजित हुए समारोह में प्रतिभाग किया, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जीडी ग्लोबल स्कूल में प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने निदेशिका स्वाति अग्रवाल, प्रिंसिपल विधान तिवारी के साथ ध्वजारोहण किया। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इस अवसर पर प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने आपदा काल में लोगों के धैर्य की सराहना करते हुए कोरोना वॉरियर्स के योगदान को नमन किया। सुरक्षा कर्मी, पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी एवं सफाई कर्मी एवं सीमा पे हमारे वीर जवान, उन सब का हमको विशेष रूप से नमन भी करना चाहिए, उनका धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देते हैं और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ये कोविड-19 की समस्या पूरे विश्व से समाप्त हो और पूरा विश्व एक सुचारू रूप से आगे बढ़ता रहे। इसके साथ ही आप सबको स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।
टाइनी टाट्स स्कूल में प्रिंसिपल नितिन गौड़ ने शिक्षक शिक्षिकाओं व स्टाफ की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया। ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने उनको इंडिपेंडेंस डे की बधाई दी। बच्चों को आज़ादी के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। प्रतिभा निकेतन स्कूल में विद्यालय के प्रबंधक रमाकांत वर्मा ने ध्वजारोहण किया। सोशल डिस्टेंसिंग के बीच आयोजित हुए समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश आज कोरोना जैसी चुनौती से जूझ रहा है, जिससे निपटने के लिए हम सभी को कृत संकल्पित होना पड़ेगा। स्वतंत्रता दिवस पर राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने पार्टी कार्यालयों पर ध्वजारोहण किया। भारतीय जनता पार्टी के नगर कार्यालय पर नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के उपरांत आयोजित हुई गोष्ठी को संबोधित करते हुए नगर अध्यक्ष ने महापुरुषों के बलिदानों को याद करते हुए तत्कालीन परिदृश्य पर प्रकाश डाला। वर्तमान परिदृश्य का वर्णन करते हुए उन्होंने कोरोना से जंग में पार्टी कार्यकर्ताओं से सतर्क सजग रहते हुए लड़ाई जारी रखने की अपील की। वहीं दूसरी तरफ जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता बिलाल अहमद ने ध्वजारोहण किया। समारोह को संबोधित करते हुए कांग्रेसी नेता तेज बहादुर यादव ने स्वतंत्रता की लड़ाई में कांग्रेस के नेतृत्व का जिक्र करते हुए दोहरे लहजे में यह शेर पढ़ा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। पुलिस अधीक्षक एसटीएफ लखनऊ के निर्देशन में एसटीएफ की विभिन्न इकाइयों को अवैध मादक पदार्थों के तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके संबंध में मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ की टीम को 15 अगस्त के दिन जानकारी मिली कि कुछ तस्कर अवैध रूप से मादक दवा कोडीन फास्फेट को ट्रक से पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ से सुल्तानपुर शाहगंज होते हुए आजमगढ़ के रास्ते पश्चिम बंगाल जाएंगे। इस सूचना पर एसटीएफ की टीम ने ताहिर हॉस्पिटल फूलपुर के पास शाहगंज की ओर से आ रहे एक ट्रक को रोका, जिसमें अवैध दवाएं जा रही थीं। ट्रक से कुल 133 बोरियों में 399 पेटी में कुल 39,900 सीसी 100 ml का फैंसी डील कफ सिरप बरामद कर ट्रक चालक अरुण पाल निवासी मुलनी थाना पकड़ी बरावा जनपद नवादा बिहार और खलासी लवकुश पटेल निवासी धमनपुरा थाना फेफना जनपद बलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों ने पूछताछ में बताया कि ट्रक मालिक जयप्रकाश पांडे है, जो कोलकाता में रहता है। उसी के कहने पर लोड ट्रक आगरा से सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल पहुंचाया जा रहा था, जहां से इन दवाओं को पूर्वी भारत व बांग्लादेश में बेचा जाता।